यूं तो पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, लेकिन क्या हो अगर उस विश्वास की डोर ही कमजोर पड़ जाए। एक हैरतअंगेज मामला बिहार के कटिया प्रखंड से हमारे सामने आया है। अक्सर यह कहा जाता है कि वैवाहिक संबंधों में पत्नी पीड़ित होती है, पत्नियां या लड़कियां कॉम्प्रोमाइज करती हैं और परिवार को जोड़कर रखने का काम करती हैं। लेकिन क्या हो अगर पत्नी ही परिवार को तोड़ने पर लग जाए। हमारे साथ एक पीड़ित पति मौजूद हैं और सीधे सीधे इनसे आपको रूबरू कराएं उससे पहले मैं पूरा घटनाक्रम बता दूं कि लगभग 11 वर्ष पूर्व 2011 में आपकी शादी हुई थी। 2011 में इनकी शादी होती है। 1 वर्ष बाद गौना होता है, इनकी पत्नी इनके पास आती हैं। उसके बाद से ही उनके विवाहेतर संबंध रहते हैं। पूर्व प्रेमी जिनसे शादी से पहले उनका अफेयर था, वो इनके घर पर आते जाते हैं रिश्ते के भाई बन करके। लगभग 10 साल बाद 2020 में छठ पूजा के दिन वो अपने मायके जाती हैं और फिर इनके साथ आने से इनकार कर देती हैं। इन्हें कुछ शक होता है, कुछ लोग बताते हैं और उस हिसाब से ये जांच पड़ताल करते हैं। तब मामला निकलता है कि अवैध संबंधों के कारण इनकी पत्नी अब इन्हें छोड़ना चाहती हैं। फिर इसके बाद का पूरा घटनाक्रम क्या हुआ और अभी ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि हमें इनका दर्द आपके साथ साझा करना पड़ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं और इन्हीं की जुबानी जानते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविकांत कुशवाहा हुआ। रहने वाले कहाँ के? हमारा घर कटने बाजार अमवा। शादी आपकी कब हुई थी? 2011 में। किसके साथ? और डुमरौना बड़ाका टोला रामदास की पुत्री चौथी नंबर सुमन देवी के साथ। सुमन देवी के साथ। शादी के बाद जैसा कि बताया जा रहा है कि 2012 में वो आई थी आपके साथ, तो क्या तब से ही आपको उनके चरित्र पर शक था, ऐसा कुछ था? नहीं, हमको कुछ भी शक नहीं था जी जी। और वो उसे गांव का ही लड़का मनोज पटेल नाम का वो भाई के नाम पे आता था और जाता था, तो हमको शक नहीं था कि चलो उसे गांव का है, आना जाना तो लगा ही रहता है। और मजदूर आदमी सुबह चलते थे काम पे, शाम को आते थे 5 बजे 6 बजे, उसी के बीच में वो आता था और हमसे बिना भेंट किए वो चला जाता था। आपको पहली बार अपनी पत्नी के ऊपर शक कब हुआ कि वो आपको धोखा दे रही हैं? छठ पूजा पड़ा था 2022 में, तो वहां पे गई थी, तो मनोज पटेल के घर पे भी छठ पूजा था और हमारे ससुराल में भी छठ पूजा था जी। तो उस समय ये गई और फोन के द्वारा उससे बात करते थे और बात फोन के द्वारा से हमको मालूम पड़ा और तभी से विवाद तभी से शुरू हुआ। अभी आपकी पत्नी कहाँ है? अभी हमारी पत्नी थी वहीं पे डुमरावना ही जी। और वहां से फिर 17 दिसंबर को 2023 को फिर वो कहाँ चली गई है उसके घर वाले बताएंगे। अभी आपके ससुराल वाले भी आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो लोग को बोल रहे हैं कि हम कुछ इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं लेंगे। वो अपनी मर्जी की मालिक, वो अपने मर्जी की मालिक है, ऐसा है। अभी जो बीच में मध्यस्थता हुई थी, पंचायत वगैरह आप बता रहे हैं, तो उसमें क्या निकला था निष्कर्ष? पंचायत में यही हुआ था कि वो जून में भाग गई थी उसके साथ, फिर वो 20 दिन के बाद आई तो वहाँ के मुखिया आलोक तिवारी मुखिया जी हैं, माननीय मुखिया जी हैं, वो लोग वो पंचायत किए कि हाँ ये लड़की है और ये जाएगी तुम्हारे गाँव तुम्हारे घर अमवा। हम बोले ठीक है, तो हमारे साथ विदा करा दीजिए। तो बोल रहे कि नहीं हम नहीं जाएंगे। मुखिया जी हमको लिख पढ़ के दे दीजिए कि हम दुनिया में कहीं रहेंगे, हमसे इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मुखिया जी अब क्या रिस्पॉन्स लिए, बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जाएगी, हमारी पंचायत की बात है, मैं पंचायत करता हूँ और ये जाएगी। पंचायत में बोली कि हाँ ठीक है जाएगी, और हम बोलेरो ले गए तो नहीं आई, बोलेरो हमारा वापस चला गया। अभी आप क्या चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके पास वापस आ जाए या आप दोनों के बीच जो संबंध है वो खत्म कर दिए जाए? तो अभी आए तब तो, अभी नहीं आ रही है। अभी मानिए कि 3-4 में पंचायती करा चुके, वहां के भी लोग पंचायत थे, यहाँ के भी मुखिया सरपंच सबको हम उपस्थित करके पंचायती कराए। 3 बार 4 बार पंचायती करा चुके। फिर एक बार गए बुलाने के लिए तो हमारे पर डंडा से मार दी, हमारी गाड़ी तोड़ दी। फिर भी हम उसको बुलाने के लिए गए। अभी आप क्या चाहते हैं कि वो आ जाए वापस या संबंध जो है वो खत्म कर दिए जाए, आप अपने जिंदगी को नए सिरे से शुरुआत करें, वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरुआत करें, ऐसा कुछ चाहते हैं आप? हम उसको दबाव नहीं देना चाहते, उसकी खुशी जिसमें बसे ना वो खुशी से निर्णय ले सकते। अब भी अपनी पत्नी को आप प्यार करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और आपके 3 बच्चे हैं, बच्चे भी उन्हीं के साथ हैं? हाँ, बच्चे भी उन्हीं के साथ में हैं। बच्चे भी है, गहना गुड़िया रुपया पैसा जितना भी था हमारे साथ में सब कुछ उसी के साथ में है। बच्चों की याद आती है आप? बहुत ज्यादा। तो क्या बच्चों को अपनाना चाहते हैं आप? ऐसा है कि आपके मन में भावना कुछ? हम देखिए, हम अपनी पत्नी को प्रेशर नहीं देंगे, उसकी जिसमें खुशी बसे ना उसमें हम राजी, हमको दे देगी
तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं भी देगी तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। वो अगर लेकर भी खुश रहेगी ना, हम उसका खुशी देखना चाहते हैं। बस जहां भी रहे, वो जैसे भी रहे, खुशी से रहे। हमको, हमारा कहना यही है। चलिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब ये एक प्रस्ताव दिया गया था कि या तो ये संबंध खत्म कर दिए जाए और दोनों लोग अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरुआत करें, तो इनकी पत्नी की तरफ से ये कहा गया था कि हम तब तक इस व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे जब तक ये अपनी आधी संपत्ति हमारे नाम नहीं कर देता है। अब इस बात का क्या आधार है, इसकी पुष्टता का हम दावा नहीं करते हैं क्योंकि इनकी पत्नी का पक्ष अब तक नहीं मालूम है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये वही कमरा है जिसमें इनकी पत्नी रहा करती थी और ये बेड है। इसकी हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब से वो गई हैं दिसंबर में, तब से इस कमरे में कोई आता जाता नहीं है। और दीवार पर जो लगा हुआ है, आप देखिए, शादी के दौरान जो गाड़ियों पर चिपकाया जाता है, रब ने बना दी जोड़ी। पत्नी को ये इतना प्रेम करते थे कि अब तक इन्होंने इसको सुरक्षित रखा है, जबकि इनके 3-3 बच्चे भी हो चुके हैं। और मैं चाहूंगा जरा सा आप दिखाइए कि वो क्या क्या अपने साथ लेकर के गई हैं। ये कपड़ा कुछ भी नहीं है। ये मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन दिखाए कि कुछ एक साड़ियों और कपड़ों को छोड़ करके बाकी सारी जो चीजें हैं वो अलमारी खाली हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि जो लॉकर होता है जिसमें आमतौर पर लोग शेल्फ में रखते हैं सोने चांदी की चीजें, गहनों के डब्बे पड़े हुए हैं, लेकिन गहना जो इनका है वो गायब है। और इनके पिताजी, परिवार में इनके ज्यादा सदस्य नहीं है। इनकी मां की मृत्यु लगभग जब ये 7 वर्ष के थे रविकांत जी, तब हो गई थी। इनकी बहनों की शादी हो चुकी है। परिवार में केवल रविकांत जी और इनके पिताजी थे। दोनों लोग मजदूरी करके अपने घर का खर्च वहन करते थे और दोनों लोग जब मजदूरी के लिए चले जाते थे, उस दौरान इनकी पत्नी का जो प्रेमी था वो इनके घर पर आया जाया करता था और इस रिश्ते को भाई बहन के नाते का नाम दिया गया था। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि दोनों रिश्तों को कलंकित किया गया है सिर्फ वासना की दौड़ में। भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते और पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली औरत के बारे में उनके ससुर जो रिश्ते में लगते हैं, चूंकि संबंध विच्छेद नहीं हुए हैं, वो क्या सोचते हैं, जरा उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ अभी अमेरिका कुशवाहा जी मौजूद हैं, जो रविकांत कुशवाहा के पिताजी हैं। चाचा, कब से आपकी बहू घर पर नहीं है? कितना दिन हो गए? 1.5 साल। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। रउआ जानकारी रहल पहले कि उनके कहीं और भी थी बा? ना पहले ना रह जानकारी। अच्छा, शादी के बाद जब अली तो ये ठीक से रहत रहिए और सेवा हुआ करत रहिए? ठीक करते लिया। हमार सेवा का करिए? हम सास ना नुई, हम ससुर नुई जी। हम सास ना नुई, ससुर नुई, हमरा को का सेवा करिए? टाइम से नीमक रोटी बना के दे दिए, सब्जी कुछ बना के दे दिए, खा ले चल जाए घोटा। उनका कोनो बात के तकलीफ ना रहले? ना मालकिन उहे रहली? उहे रहली पूरा घर के मालिक उहे रहली। और 3 गो नाती पोता रहला हसन, ओकनी के याद ना आवला रुआ? का करी, या तो अबे करके से कहे जाई, कहले बार एकरा से कि ओकरा के छोड़, लइकोन के लिया। कह लगे लइको कहाँ देती है? लइको नहीं खे देते, लइको नहीं खे देते, का कर रउआ? मने जैसे रविकांत जी कहलो हन कि अगर उ आवे के तैयार बाड़ी तो फिर वापस उनका के परिवार में उ स्वीकार कर लिए, रउआ उनका के अपना लेब? का हम कहीं मने इतना कुल भइला के बाद भी रविकांत जी अपनावे के तैयार बने, रउआ अपना ले? बाकी अब चाहत नहीं? अब सुनी हमार बात जी। अब उन्हीं के उनका रहे के बा, हमरा तो रहे के नहीं है। अरे 4 दिन के जिंदगी बा जी। बात समझे बाबू, हम का कहते नहीं हम अब हमरा 2-4 दिन के जिंदगी बा, वो लोग रहे के बा, रहो लो खुशी से, जहाँ रहो लो, हमारा आशीर्वाद ही है, दूसर का बा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बुजुर्ग भावुक हैं, लेकिन समाज में निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। मेरा यह स्पष्ट मानना रहता है कि यदि संबंधों का साथ में निर्वहन नहीं हो पा रहा है तो अलग होकर रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन संबंधों को ढोते हुए और किसी के विश्वास की हत्या करना यह कहीं से भी उचित नहीं है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम अपने दर्शकों के लिए लगातार ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहे हैं जो समाज को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।